हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे 1 से लेकर 1000 तक की रोमन संख्याओं को कैसे लिखते हैं। आइए देखते हैं रोमन संख्या भाग 2। भाग 1 में बताया गया था 1 से लेकर 30 तक रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं तथा उसके नियम क्या हैं। यदि आपने न देखा हो तो उसे जरूर देखिएगा। आइए आज हम देखते हैं रोमन संख्या 1 से लेकर 1000 तक। 1, 5 तथा 10 इसकी आधारभूत संख्याएं हैं, जिसे हम 1 को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, 5 को इस चिन्ह से दर्शाते हैं और 10 को इस तरह से दर्शाते हैं। अब यह 1 है, इसे लगातार अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है। जैसे यह 1, अब 1 और 1 होता है, दो जुड़ जाते हैं ये दोनों, ये हो जाता है 2 और 3। इस तरह से होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 और 1 होता है 3। 3 से अधिक इस चिन्ह को दर्शाया नहीं जाता। ठीक इसी तरह से 10 को भी 3 से ज्यादा लगातार नहीं दिखाते हैं। यह होता है 10 का चिन्ह 2 बार यदि लिखा जाए तो 10 और 10 होते हैं 20, और 3 बार यदि लिखा जाए तो ये हो जाता है 10, 20 धन 30। ये हो जाते हैं कुल मिलाकर 30। 4 बार इसे नहीं लिखा जाता। अब देखते हैं यह 1 का चिन्ह तथा 5 का चिन्ह किसी संख्या के दाईं ओर यदि जोड़ देते हैं तो वह संख्या जुड़ जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे 5 में यदि 1 जोड़ा जाए तो यह संख्या बन जाती है 6। 5 में अगर 2 जोड़ा जाए तो यह हो जाता है 7। ठीक इसी तरह से यह 10 है, 10 में अगर दाईं ओर 5 जोड़ते हैं तो हो जाता है 15। इसे केवल जो ऊपर बताया गया कि 3 बार लिख सकते हैं, केवल 5 के बाद यदि 3 लगाते हैं तो ये हो जाता है 8। यदि हम इसे दाईं ओर जोड़ते हैं तो संख्याएं 1 बढ़ जाती हैं। यह था दाहिनी ओर यदि हम लिखते हैं तो वह संख्याएं जोड़ दी जाती हैं। आइए अब देखते हैं बाईं ओर। यदि बाईं ओर संख्याओं को लिखते हैं तो संख्याएं घटा दी जाती हैं। जैसे यह है 5, 5 के बाईं ओर अगर 1 लिखते हैं तो यह हो जाता है 5 में से 1 घटाएंगे, आएगा यहाँ पर 4। ठीक इसी तरह से यह है 10, 10 के बाईं ओर अगर 1 लिखा गया तो यह हो जाता है 10 में से 1 को घटाएंगे, आएगा यहाँ पर 9। यह चिन्ह 9 का हो जाता है। 50 को लिखते हैं यल से। यदि 40 बताना है तो इसके बाईं ओर 10 लिख देंगे, यह हो जाएगा 50 में से 10 घटाएंगे, आता है ये 40। 40 को इससे हम दर्शाते हैं। आइए देखते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय अंक लिखे गए हैं। 1 को रोमन संख्या में लिखेंगे इस तरह से। 1, 2 है, 2 होगा, 3 है, 1, 2, 3। इसे 3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसे कहें 5 में से 1 को घटा देंगे। 5 के बाईं ओर 1 लिखा गया है, इसका मतलब 5 में से 1 को घटा देंगे। ये होगा यहाँ 5। 6 लिखना है तो ये 5 होगा। 5 के दाहिनी ओर अगर लिखते हैं कोई संख्या तो जोड़ दी जाती है। 5 और 1 हो गया 6। 7 अगर लिखना है तो 5 और ये 2 मिला के हो गया 7। 8 अगर लिखना है तो 5, 1, 2, 3 यानी 5 और 3 हो गया 8। 9 अगर लिखना है तो इसको यहाँ तो 8 में 3 बार लिखा जा सकता था, लेकिन 4 बार इसे नहीं लिखा जा सकता है नियम के अनुसार,
इसलिए हम 10 में से 1 को घटा देते हैं। 10 का चिन्ह है यह, और 1 हम लिखेंगे इसे बाईं ओर जब लिखते हैं तो वो घट जाता है, इसलिए यह हो जाएगा 10 में से 9 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा। 10 इस तरह से होता है। ठीक इसी तरह से अगर 11 लिखना है तो 10 और 1 11 होगा, और 10 2 होगा 12, 10 3 13, 10 4 है, देखिए यहाँ पे 5 में से 1 कम किया गया है, ये हो गया 14, 10 और 5 होता है 15। ठीक इसी तरह से हम 20 तक लिख सकते हैं, और 20 के बाद 21, 20 और ये हो गया 21। यहाँ पर 30 अगर लिखना है तो यह 3 बार लिखा जाएगा, तो यह हो जाएगा 30। आइए देखते हैं, यहाँ दिया गया है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकों में लेखन। यहाँ पे 4 दिया गया है, रोमन संख्या में इस तरह से लिखा गया है, हमें बताना है सही है या गलत। यहाँ 4 है, 1 1 1 1 है, यहाँ पर यदि जोड़ते हैं तो 4 होता है, लेकिन नियम के अनुसार हम इसे 3 ही बार ही लिख सकते हैं, इसलिए यह होगा गलत। 4 को लिखना होगा हमें, 5 में से 1 कम करना है, यह संख्या होगी। आइए दूसरा देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या में लिखा गया है यहाँ पे 6, रोमन संख्यांकों में इसका लेखन किया गया है 5 में। हम इसे दाहिनी तरफ लिखें, दाहिनी तरफ जब लिखते हैं तो जोड़ देते हैं, 5 और 1 होता है 6, अर्थात यह सही है। यहाँ देखते हैं 8 अर्थात 5 के बाद 3 लिखना होगा। यहाँ पे 10 लिखा गया है, 10 के बाईं ओर 2 दिया गया है, तो यह ऐसे होता नहीं है, गलत है, क्योंकि हम इसे एक ही बार दिखा सकते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, इसलिए यह होगा गलत। और लिखेंगे 8 को 5 और 3, 5 और 3 हो गया 8, इस तरह से लिखते हैं। आइए देखते हैं 16। यहाँ पे 10 जब हम दाहिनी ओर लिखते हैं तो संख्याओं को जोड़ते हैं, 10 और 5 हो गया 15, 15 और 1 होता है 16, अर्थात यह सही है। यहाँ देखते हैं 15 में 5 5 3 बार लिखा गया है। यहाँ पे 5 5 3 बार लिखा गया है, जोड़ने पे 15 होता है, लेकिन नियम के अनुसार ऐसा नहीं होता, क्योंकि 5 को केवल एक बार ही दिखाया जा सकता है, इसलिए है यह गलत। और सही होगा 10 और उसके दाहिनी ओर 5, 10 और 5 15 होगा। यहाँ पे है 10, रोमन संख्या लिखी गई है 10, अर्थात यह सही है। आइए हम देखते हैं कि 1 को रोमन संख्या में किस तरह से लिखते हैं। पुनः इस तरह से लिखेंगे। 5 को बताया गया था, इस तरह से इसका चिन्ह है। 10 का चिन्ह है इस तरह का। 50 का चिन्ह हम देखेंगे यहाँ पर होता है इस तरह से। 50 यदि लिखना है तो यह चिन्ह लिखना होगा। वहीं पर यदि 100 लिखना है तो उसे C से दर्शाते हैं, और 500 यदि लिखना है तो उसे D से दर्शाते हैं, जबकि 1000 यदि लिखना है तो उसे M से दर्शाते हैं। 1 के लिए यह वाला चिन्ह, 5 का चिन्ह, 10 का चिन्ह, 50 का चिन्ह, 100 का चिन्ह, 500 का चिन्ह D और 1000 का चिन्ह M होता है। इस तरह से हम 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को रोमन संख्या में लिख सकते हैं। जैसे 51 अगर लिखना है तो 50 को यल से दर्शाते हैं, 50 के बाद 1 यहाँ पर हो जाएगा 51। अगर 101 लिखना है यदि, तो 100 का चिन्ह है C, इसके बाद लिखेंगे 1, यानी जब हम दाहिनी तरफ लिखते हैं तो संख्या जुड़ जाती है। यदि हमें 512 लिखना है, 512
12 लिखना है तो पहले हम लिखेंगे 500 का डी। 12 को लिखना है तो ये 10 हो गया और 2, यह चिन्ह होगा रोमन संख्या का 512 के लिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 710 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, 58 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं तथा 102 को कैसे लिखते हैं और 550 को कैसे लिखते हैं। इन संख्याओं को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 710, 58, 102 तथा 550 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं। अभी हमने देखा 1 से लेकर 1000 तक की रोमन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए